अ वेरी गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। आज मैं आपके लिए सर्कल का वन शॉट लेकर आया हूँ और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा सर्कल्स। सर्कल्स में जो थ्योरीज हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आज मैं वन शॉट में कराऊंगा। और आपको एनुअल एग्जाम में, आप चाहे किसी भी स्कूल से हो सीबीएसई के, आपको इन्हीं क्वेश्चंस को और इन थ्योरम्स को करके जाना है। आपके एग्जाम में इससे बाहर से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो पहला जो है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कुछ चीजें, कुछ बेसिक चीजें। बच्चों, इसको कॉर्ड कहते हैं, ध्यान रखना। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, दिस इज नोन एज कॉर्ड। और ये बच्चों आपका आर्क है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो एरिया है बच्चों, इसको सेगमेंट, हाँ बोलो ना। हाँ, तो यहीं बैठा दो पीछे। सेगमेंट, इसको बच्चों कहते हैं माइनर सेगमेंट और इसको कहते हैं बच्चों मेजर सेगमेंट। इस पूरे चैप्टर में बच्चों हमें सेगमेंट का बहुत काम आने वाला है। ठीक है, सेगमेंट का और कॉर्ड का। ठीक है, अब जो पहला थ्योरम है बच्चों, वो ये है कि इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट सेंटर। जो इक्वल कॉर्ड्स है बच्चों, वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनाते हैं। अब इसको प्रूफ करना है। तो बच्चों ये हमने बना दिया सर्कल। ये बच्चों हमारा सेंटर। ये बच्चों हमारा पहला कॉर्ड जिसको मैंने नाम दे दिया ए बी। ये दूसरा कॉर्ड जिसका मैंने नाम दे दिया सी डी। अब सेंटर ये रहा बच्चों। बात ना करें। अब बच्चों क्या प्रूफ करना है कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तुम लोगों को दिख रहा है ना जो पीछे बैठे हो, ये एंगल आपस में क्या है, इक्वल। तो बहुत आसानी से हो जाएगा बच्चों। हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ। अब ए बी, मैंने क्या बोला था बच्चों, दोनों कोड आपस में इक्वल है। ए बी और सी डी आपस में इक्वल है। टू प्रूव, बैठो, आज तुम लोगों को मुस्कान मैम पढ़ाएगी, आज मैं नहीं पढ़ाऊंगा। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। बैठ जाओ वहीं पे। हमें प्रूव करना है बच्चों कि ए बी और सी डी आपस में क्या है, इक्वल है। बहुत आसानी से हो जाएगा। मैंने आपको बोला था बच्चों, दो कॉन्ग्रुएंट को इक्वल प्रूफ करने के लिए हमें 3 पॉइंट चाहिए होता। धैर्य और वत्सल, बोर्ड में देखो। पहला पॉइंट, ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है। ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ बी इक्वल टू ओ डी, रेडियाई ऑफ सेम। तो साइड 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 से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। ओहो, शांति से बैठो ना। ट्रायंगल्स ए ओ बी एंड ट्रायंगल्स सी ओ डी, एओबी और ट्रायंगल सीओडी। सबसे पहले इसको 1 ले लो, इसको 2। ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। एक ही सर्कल के रेडियस है, एक ही सर्कल। इधर ध्यान दो, बार बार बोल रहा हूं, दोनों एक ही सर्कल के रेडियस है। दूसरा, ओ बी इक्वल टू ओ डी, ओ बी इक्वल टू ओ डी, सेम रीजन, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और तीसरा, ए बी इक्वल टू सी डी, क्वेश्चन में ही
गिवन है। एक बार देखो तो जो नीचे लिख रहा है वो दिख रहा है कि नहीं, साक्षी खड़े होके, पूरा ये दिख रहा है। तो ट्रायंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, किससे? साइड साइड। तो सीपी सीटी से एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपी सीटी। किससे प्रूव हो गया बच्चों? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, सीपी सीटी। तो ये बच्चों आपका पहला थ्योरम है। अब इसके बाद इसका वाइस वर्सा प्रूफ करेंगे। मतलब इस बार लिखा होगा इफ इक्वल एंगल्स आर एट द सेंटर देन प्रूव द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तुम में से किससे ये नहीं बना है? हाँ, नोट कर लो जल्दी। पॉज करो, स्टॉप मत करना, पॉज करो। अब बच्चों हम लोग अगला थ्योरम करेंगे। कीप क्वाइट, चुप रहिए एकदम। अब हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों इक्वल एंगल्स इफ chords subtend equal angles at center। मतलब बच्चों जो कॉर्ड्स है वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेंगे, देन कॉर्ड्स आर इक्वल। आप लोग 11th वाले थोड़ा बात ना करें, यहाँ वीडियो बन रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है। तो हमें प्रूफ करना है कि कॉर्ड्स आपस में इक्वल है। सेम डायग्राम बनाना पड़ेगा हमें। ये हमारा सर्कल, ये फिर से बच्चों हमारा दो कॉर्ड, नाम दे दो ए बी सी डी। ये बच्चों हमारा सेंटर ओ, इस बार बच्चों ये एंगल्स आपस में इक्वल है और हमें प्रूफ करना है कि ए बी इक्वल टू सी डी। आराम से हो जाएगा। ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3। तो गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ, सर्कल जिसका सेंटर ओ है, इसको 1 ले लो, इसको 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमको प्रूफ करना है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स ले लो, ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी। सबसे पहले कीप क्वाइट, ओ ए इक्वल टू ओ सी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ओ ए और ओ सी एक ही सर्कल के रेडियस है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्वेश्चन में ही गिवन है। और तीसरा ओ बी इक्वल टू ओ डी, सेम रीजन, एक ही सर्कल के रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी ओ डी, साइड एंगल साइड। तो सीपी सीटी से एंगल 1, अच्छा तो इक्वल, सॉरी, ए बी इक्वल टू सी डी, सीपी सीटी। सेम वैसे ही प्रूव हुआ बच्चों 3 पॉइंट से। तो यह है आपका दूसरा थ्योरम। पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला थ्योरम है बच्चों द परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। सेंटर से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा। क्या करेगा? बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब डिवाइड इनटू 2 इक्वल। मान लो ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर है ओ,
ये मैंने कॉर्ड बना दिया, नाम दे दिया ए बी। ए बी आपका कॉर्ड है। अब यहां से ड्रॉप हुआ परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब ये क्या है बच्चों? 90 डिग्री। इसको नाम दे दिया सी। तो क्या प्रूफ करना है कि ए सी और बी सी आपस में इक्वल है। डिवाइड इंटू टू इक्वल, धैर्य बोर्ड में देखो, डिवाइड इंटू टू इक्वल पार्ट्स। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा गिवन अ सर्कल with center O, a circle with center O, to prove AC is equal to BC। ये हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। बच्चों प्रूफ करने के लिए मैंने क्या बोला था? जनरली ट्रायंगल का होना बहुत जरूरी है। ट्रायंगल बन रहा है क्या? लेकिन अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो ये ट्रायंगल बन गया, यस और नो? बाई कंस्ट्रक्शन जॉइन ओ ए एंड ओ बी, मैंने ज्वाइन कर दिया। अब ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। सबसे पहले ओ ए इक्वल टू ओ बी, ये दोनों बच्चों एक ही सर्कल का रेडियस है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा पॉइंट क्या होगा बच्चों? ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही गिवन है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 90 डिग्री, क्वेश्चन में ही गिवन है। तीसरा ओसी कॉमन, इस ट्रायंगल में भी ओसी है, इस ट्रायंगल में भी, तो ओसी इक्वल टू ओसी कॉमन। ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, किससे? आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड। कॉन्ग्रुएंसी में हमने पढ़ा है बच्चों, राइट ट्रायंगल में जनरली आरएचएस यूज होता है। ये दोनों राइट ट्रायंगल, इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस, और ये वाला साइड। तो सीपी सीटी से एसी इक्वल टू बीसी, सीपी सीटी हो गया प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट कर लो, पॉज करो। हाँ ध्यान से देखिए प्लीज। इस बार थ्योरम का कन्वर्स है बच्चों। लिखा है कॉर्ड बाइसेक्टेड है सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से, जो सेंटर से आया है, प्रूफ करो कि वो परपेंडिकुलर है। तो फिर से मैंने बना दिया सर्कल, ये हमारा। और बच्चों ध्यान रखो, एग्जाम में बस इतना लिखेगा, ड्राइंग भी तुम्ही को बनाना है। कीप क्वाइट। ए बी, तो क्या लिखूंगा? गिवन अ सर्कल विथ सेंटर ओ टू प्रूव, और हाँ ये भी गिवन है बच्चों, एसी और बीसी आपस में इक्वल है, टू प्रूव ओसी इज परपेंडिकुलर। ये हमको बच्चों प्रूफ करना है। फिर से कंस्ट्रक्शन करेंगे, ओ ए को भी ज्वाइन कर दो और ओ बी को भी ज्वाइन कर दो। ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी बाई कंस्ट्रक्शन। अब ट्रायंगल ए ओ सी एंड ट्रायंगल बी ओ सी। बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितना पॉइंट चाहिए? 3। पहला पॉइंट, ओ ए इक्वल टू ओ सी ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम, धैर्य, ओ ए इक्वल टू ओ बी, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरा पॉइंट, ओसी ओसी, इसमें भी ओसी है, इसमें भी ओसी है, ओसी ओसी कॉमन,
और तीसरा पॉइंट ए सी और बी सी इक्वल है, क्वेश्चन में ही गिवन है। तो ट्रायंगल ए ओ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी, किससे कॉन्ग्रुएंट हो गया? साइड 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 से कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो सीपीसीटी से ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा? इक्वल। इसको 1 ले लो, इसको 2। देखो तो एक बार, ये दिख रहा है कि नहीं? पूरा दिख रहा है ना? एंगल 1 और ये पूरा एंड तक जा रहा है, देखो तो। सीपीसीटी। अब बताओ, इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, लीनियर पेयर। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। लीनियर, दोनों एंगल इक्वल है, तो ये एक्स तो ये भी एक्स। एक्स प्लस एक्स 2x। 2 कहां चला गया बच्चों? नीचे। कितना आ गया? 90। एंगल 1 भी 90 और एंगल 2 भी 90। यही प्रूफ करना था। ओसी इज परपेंडिकुलर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, नोट करिए। पॉज करो। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है बच्चों इस चैप्टर का। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, मतलब जो आर्क होगा वो सेंटर में जो एंगल बनाएगा, कीप क्वाइट, इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पॉइंट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट मतलब सेंटर का एंगल जो होगा वो उस सर्कल के किसी भी पार्ट के बने एंगल का डबल होगा। कैसे? ध्यान से देखिएगा। ये बच्चों मैंने बना दिया सर्कल, ये समझ लो हमारा सेंटर हो गया ओ, ठीक है। यहां से हमने दो कॉर्ड बनाए, नाम दे दिए इसको ये ए सी और बी सी। ये सेंटर से एक लाइन चला गया बच्चों, डायमीटर की तरह सेंटर से। अब ध्यान से देखना बच्चों, ये जो एंगल है सेंटर का, ये क्योंकि ये ओ सेंटर है, ये एंगल इसका डबल है। ये हमें प्रूफ करना है, ये एंगल इसका क्या है? डबल। तो क्या लिखूंगा सबसे पहले मैं? गिवन। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, ये वाला थ्योरम। ये आपके एग्जाम में बिल्कुल आएगा, ये वाला थ्योरम। अ सर्कल विथ सेंटर ओ टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? इस एंगल का नाम क्या होगा बच्चों? ए ओ बी। एंगल ए ओ इज डबल एंगल ए सी बी। ए ओ बी एंगल ए सी बी का डबल है। ए ओ बी जो है बच्चों, एंगल ए सी बी का क्या है? डबल है। बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले बच्चों मैं ये वाला ट्रायंगल लूंगा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, बी ओ सी। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ सी। अब बताओ बच्चों, हमने ये क्या पढ़ा? ठीक से बैठो। व्हेन टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो। अब जरा ध्यान से देख के बताओ, ओसी भी रेडियस है, ओबी भी, मतलब ओबी और ओसी इक्वल हो गया, यस और नो? और अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी, मतलब अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे? इक्वल। तो इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल होगा, हाँ या ना? और इस साइड के अपोजिट में ये वाला एंगल होगा, यस और नो? तो उसको मेंशन करो। व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल। वैसे ये दोनों साइड अपोजिट नहीं है, लेकिन इनके सामने के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। दीपल बोर्ड में देखो, व्हेन टू साइड्स आर इक्वल इन अ ट्रायंगल, अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। अब बताओ मेरे को,
इसको मैं दे देता हूं एंगल बी नाम, और इसको दे देता हूं एंगल 1। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 1। याद है क्लास 9 में पहला थ्योरम ट्रायंगल्स चैप्टर का, लाइंस एंड एंगल्स में, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, याद आया? क्या था एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? याद करो। ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, देखो तो एक बार वीडियो में। ये एक्सटीरियर एंगल अंदर के दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो सिर्फ ये वाला जो एंगल है, सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाला इंटीरियर अपोजिट एंगल्स के इक्वल होगा, यस और नो? मतलब एंगल 1 और एंगल बी को प्लस करने से ये वाला एंगल आएगा, यस और नो? तो इसको क्या नाम दे देता हूं? एंगल 2 बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 1 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2। और बच्चों अभी अभी मैंने 1 और बी को इक्वल प्रूफ किया था ना? क्या बोला था? जब साइड्स इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है, यानी एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल बी। तो बताओ, क्या मैं एंगल बी को भी एंगल 1 लिख सकता हूं, यस और नो? एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। इसको ले लेते हैं बच्चों इक्वेशन नंबर 1। अभी से नोट मत करो, थप्पड़ लगाऊंगा वहीं पे गाल लाल हो जाएगा। अब ये वाला ट्रायंगल भी सेम वही होगा। और हम लोगों ने मैथ्स में क्या पढ़ा है बच्चों? अगर एक प्रॉपर्टी सेम वैसा हो तो हम उसको क्या करके लिखते हैं? सिमिलरली। इसका मतलब अगर इस एंगल को और इस एंगल को प्लस किया जाए, इसको ले लो 3 और इसको एंगल ए, शांति से बैठो, तो फिर ये वाला एंगल आएगा, जो कौन सा एंगल होगा? एंगल 4। यहां लिख रहा हूं, ये देखो तो ये पोर्शन दिख रहा है पूरा। सिमिलरली इन ट्रायंगल एओसी, एओसी क्या होगा बच्चों? एंगल 3 और एंगल ए इक्वल हो जाएगा, और एंगल 3 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 4। अब जैसे मैंने यहां पे बी को भी 1 लिख दिया था, तो मैं एंगल ए को भी क्या लिख दूंगा? एंगल 3, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? इक्वल। एंगल 3 प्लस एंगल 3, इसको लो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करोगे? एलएचएस के साथ एलएचएस, आरएचएस के साथ प्लस करोगे। क्यों प्लस करोगे? इन दोनों को प्लस करोगे पूरा आ जाएगा, और इन दोनों को प्लस करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। तो क्या लिखूंगा? एलएचएस एडिंग 1 and 2, कीप क्वाइट। इसका एलएचएस 2 एंगल 1, इसका एलएचएस 2 एंगल 3, इसका आरएचएस एंगल 2, इसका आरएचएस एंगल 4। दोनों में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन ले लो। एंगल 1 प्लस एंगल 3, एंगल 2 और 4 को प्लस करने से पूरा आएगा। क्या ये वाला एंगल? ए ओ बी। और 1 और 3 को प्लस करने से क्या आएगा? ए सी बी। तो 2 एंगल ए सी बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी। यही प्रूफ करना था। एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल ए सी बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू डबल ए सी बी। समझ आया बच्चों? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुम लोग नोट करो, पॉज करो। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाई इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल के जो देव आ गया तो फर्स्ट बेंच में आओ, तो तुम तीनों फर्स्ट बेंच में आओ, तो देव, आयुष और राजीव यहाँ आओ, फर्स्ट बेंच में बैठो, देख के कैमरा ना हिले। तो जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से जो अंदर क्वाड्रिलेटरल बनेगा वो साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब पता है? अपोजिट एंगल्स का सम 180 आना चाहिए। साइक्लिक मतलब ये होता है, समझ गए? तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है? चलो शुरू करता हूं।
सबसे पहले मैंने बना दिया एक क्वाड्रिलेटरल, थोड़ा बड़ा बना देते हैं ताकि आप लोग क्लियरली दिखे। ये मैंने एक बड़ा क्वाड्रिलेटरल बना दिया, नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब इसके इंटरनल एंगल्स के बाइसेक्टर, ये इंटरनल एंगल, ये इंटरनल एंगल, ये पहला बाइसेक्टर बन गया। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या हो गए? बोलो। ये एंगल और ये एंगल्स आपस में क्या हो गए? इक्वल। ये भी बाइसेक्टर है, मतलब ये और ये भी इक्वल, ये और ये भी। अब इसके इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से फिगर बना। इस फिगर को प्रूफ करो कि ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। अगर आपके पास ये एनसीईआरटी में भी है और आरडी शर्मा में भी है, ध्यान रखना। और मैंने क्या बोला? साइक्लिक का मतलब क्या है? अपोजिट एंगल्स का सम 180। मतलब या तो प्रूफ कर दो कि एंगल पी और एंगल आर का सम 180 है, या तो प्रूफ कर दो एंगल क्यू और एंगल एस का सम, दोनों में से कोई एक कर दोगे तो बाकी का सिमिलरली से हो जाता है। तो गिवन ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, टू प्रूव, क्या प्रूफ करना है? कि एंगल P प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल इज इक्वल टू 180, और एंगल Q प्लस एंगल S इज ऑल्सो इक्वल टू 180। हमको क्या करना है? प्रूफ करना है। अब स्टार्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, यहां से। अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में जो एडजेसेंट एंगल्स होता है उनको प्लस करके 180 आता है कि नहीं आता? इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल डी विल बी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180, यस और नो? यहां तक तो क्लियर है। अब बच्चों बताओ, ये बाइसेक्टर है, तो ये जो ट्रायंगल आ रहा है पी डी ए, यहां पे लिखना सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब ये ट्रायंगल दिख रहा है पी डी ए, ट्रायंगल पी डी ए, ठीक है। ट्रायंगल पीडीए में एंगल ए का हाफ आ रहा है, एंगल डी का भी क्या आ रहा है? हाफ। यानी हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी। हाँ या ना, बस इतना बताओ। भाई आप ये ट्रायंगल ले रहे हो तो इसमें आधा आ रहा है ना, इसका भी क्या आ रहा है? क्लियर है यहां तक? तो मैंने क्या ले दिया? हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी, ठीक है। अब यहां लिख रहा हूं, फिर से वही ट्रायंगल ले रहा हूं, पीडीए बाई एंगल सम। एक ट्रायंगल में तीनों अंदर वाले एंगल्स को प्लस करके कितना आता है? वीडियो चल रहा है ना? चलने दो वीडियो। हाँ बोलो। क्या बोले? हम्म तो तुम्हारे पास है ना मेरा? अरे, एक ट्रायंगल में तीनों अंदर वाले एंगल को प्लस करके 180 आता है, तो ध्यान दो, हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी प्लस, ये एंगल दिख रहा है बच्चों? ये दिख रहा है कि नहीं? इसको मैं ले लेता हूं एंगल 1, प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 होगा, यस और नो? अब मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, ध्यान से देखना। एंगल 1 इक्वल टू 180, सही है। ये माइनस का साइन डाल के ये दोनों
इधर आके माइनस होगा, हाँ या ना? तो ये दोनों को इधर पास कर दो, चुप रहो। हाफ एंगल ए प्लस हाफ एंगल डी। क्या हुआ बच्चों, कुछ समझ आया? मैंने क्या किया, ट्रांसपोजिंग किया। क्या किया, इन दोनों को इधर लेके। अब तुम लोग सर इधर आके तो माइनस हो जाता है, बिल्कुल, तो माइनस ही तो डाला है। माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। क्लियर यहां तक बच्चों? सेम इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा। इस ट्रायंगल के सामने ये वाला ट्रायंगल है, हाँ या ना? तो इसमें रिपीट करूंगा। कौन सा ट्रायंगल? सी पी आर। सिमिलरली इन ट्रायंगल सी बी आर। तो बताओ, हाफ एंगल सी, हाफ एंगल बी प्लस, इसको लेते हैं एंगल 2, प्लस करके 180 आएगा, हाँ या ना? हाफ एंगल बी, ध्यान से देखो, प्लस हाफ एंगल सी प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180। अब फिर से, जैसे मुझे 1 चाहिए था, मुझे इसमें क्या चाहिए बच्चों? 2। तो इन दोनों को बच्चों इधर ट्रांसपोज करूंगा, हाँ या ना? यानी 180 माइनस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल, थोड़ा इधर लिख देता हूं, ट्रायंगल पी डी। हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, इसको मैं नाम दे देता हूं बच्चों इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन दोनों को प्लस करूंगा। सवाल है प्लस क्यों करूंगा? अगर बच्चों मैंने इन लोग को प्लस करके प्रूफ कर दिया, तो आगे का मेरे लिए वर्टिकली अपोजिट से आ जाएगा, हाँ या ना? यहां तक तो आप लोगों को क्लियर हो ही गया क्या हुआ है? ठीक है, इतना पहले नोट कर लो। मैं नोट कर, मैं थोड़ा वॉशरूम से आ रहा हूँ, पॉज करो बच्चों। आगे का वीडियो देखते हैं, आगे का सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान से देखिए। अब मैं एलएचएस के साथ एलएचएस प्लस करूंगा, आरएचएस के साथ आरएचएस। ठीक है, अब ये पोर्शन पूरा दिख रहा है, एक बार देखो तो। ठीक है, तो एलएचएस 1 प्लस 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, और आरएचएस के साथ आरएचएस, पहले वाले का आरएचएस 180 माइनस हाफ एंगल, ये पूरा मिटाना पड़ेगा। चलो बच्चों, क्वेश्चन तो आप लोग देख ही लियो, मैं यहां नोट करूंगा, वरना स्पेस नहीं है, इधर नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। एडिंग 1 एंड 2, इसका एलएचएस एंगल 1, इसका एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2, इसका आरएचएस 180 माइनस हाफ एंगल बी प्लस हाफ एंगल सी, 180 माइनस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं बच्चों, माइनस प्लस माइनस हाफ एंगल ए, इसका भी ब्रैकेट ओपन करते हैं, माइनस प्लस माइनस हाफ एंगल डी, माइनस प्लस। लोग कितने बड़े थे, हाथ नहीं पढ़े तो घर चले जाओ। तो मार कर गिरा देते, कभी बुक पीछे बैठो तो नहीं पढ़ेंगे, फर्स्ट में बैठो तो नहीं पढ़ेंगे। कहीं के माइनस हाफ एंगल है, माइनस हाफ एंगल डी, माइनस हाफ एंगल बी, माइनस हाफ एंगल सी। मेरा फोन बज रहा है क्या? ये बात कर तो वैन वाले से, बोल दो बच्चे वैन के उनको हम छोड़ देंगे, वो घर चले जाए। अब बच्चों चलिए इसको देखते हैं। बच्चों यहाँ पे एक चीज और लेना था, 180, ये देखो, ये 180 हम लेना भूल गए। इसका हमने क्या लिया, 180 माइनस एंगल है माइनस एंगल डी। ध्यान से देखिए, 180 माइनस एंगल है माइनस एंगल डी, इसमें भी तो 180 है, तो एक और 180 आएगा। ये 180 का कोई साइन नहीं, मतलब क्या साइन है, प्लस, प्लस 180, फिर माइनस, प्लस माइनस हाफ एंगल बी माइनस हाफ एंगल डी, हो गया। चलो,
एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा? 180 प्लस 180 क्या होगा? 360। अब सब में हाफ 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 है, हाफ को कॉमन ले सकते हैं, माइनस हाफ कॉमन ले लिए, क्या बच गया अंदर? ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी होगा, यहाँ पे सी है। हाँ, एंगल ए प्लस एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 360 माइनस हाफ इंटू, ध्यान से देखो बच्चों, ए डी सी बी, एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360। तो हाफ इसके क्या लिख दूंगा? 2 1 2 180। हाँ, 360 माइनस 180 कितना होगा? 180। अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 है, तो याद है इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा और इसका वर्टिकली अपोजिट ये होगा। यानी एंगल 1 की जगह मैं पी ये वाला अंदर वाला एंगल लिख सकता हूं, हाँ या ना? जिसको मैंने क्या नाम दिया था? एंगल पी। और 2 का वर्टिकली अपोजिट आर होगा, यस और नो? तो एंगल पी प्लस आर इक्वल्स टू 180 वर्टिकली। तो बताओ, दोनों अपोजिट एंगल्स का सम 180 हो गया, क्या बन गया? ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। यही प्रूफ करना था। नोट करो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करो। बच्चों, इस क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से आपको बताऊंगा जो कि इससे इजी है। आप डिसाइड कर लीजिएगा किससे बनाना। वैसे मेरे को इसके बाद वाला मेथड ज्यादा इजी लगता है, वो भी आपको मैं बता देता हूं। चलिए उसको कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन वही है हमारा, आप लोग भी देख लो। चलिए ध्यान से देखिए। चलो फिर से वही मेथड करेंगे। क्या बोला था बच्चों मैंने? एक ट्रायंगल में तीन एंगल को प्लस करके कितना आता है? बोलो। तो ट्रायंगल डी ए पी, डी ए पी क्या होगा? इसको मैंने क्या बोला था? हाफ एंगल डी। इसको मैंने क्या बोला था? आवाज मत करो। हाफ एंगल ए। ये ट्रायंगल के अंदर आधा एंगल आएगा ना, तो हाफ एंगल डी प्लस हाफ एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है यहां तक? हाँ या ना? अब ध्यान से देखना इधर, एंगल डी का जो हाफ है, मान लो इसको मैं ले लेता हूं 2 और इसको क्या ले लेता हूं? 3। तो एंगल डी का हाफ एंगल 2, एंगल ए का हाफ एंगल 3 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? अब मुझे एक बात बताओ तुम लोग, कंप्लीट एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, हाँ या ना? अगर उसका हाफ ले लेंगे तो 90 होगा, यस और नो? तो एंगल 2 और एंगल 3 इनका सम 90 होगा, यस और नो? ये पूरा एंगल प्लस ये एंगल, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, हाँ या ना? इसका हाफ है ये, इसका हाफ है ये। जब पूरे का सम 180 है तो हाफ का सम कितना होगा? प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस 90 उधर जाके एंगल 1 कितना हो गया? 90। देख तो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? तो अगर एंगल 190 है तो वर्टिकली अपोजिट से एंगल पी भी क्या हो जाएगा? वर्टिकली अपोजिट। सिमिलरली एंगल एस भी 90, एंगल क्यू भी 90, एंगल आर भी। तो बताओ, अपोजिट एंगल्स को सम को प्लस करके 180 नहीं होगा? पी के अपोजिट में आर है, तो एंगल पी प्लस एंगल आर 90 प्लस 90 180, और एंगल एस और एंगल क्यू दोनों 90 90 है। कितना हो गया? बताओ, ये ज्यादा इजी नहीं है? कितने शॉर्ट में हो गया कि भाई इन दोनों का सम 180 होता है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स।
तो उसका हाफ ले लोगे एंगल 2 और एंगल 3, तो उसका सम क्या बैठेगा? 90। रीजन यहां मेंशन कर देना, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180। देखो ज्यादा इजी नहीं है, बताइए बच्चों। चलिए इस मेथड को भी नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए, पॉज कर। अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम बच्चों। एक्सरसाइज 9.2 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से हम देखेंगे इस क्वेश्चन को। कितना कवर हो रहा है कृष्णा, बोर्ड हो तो बता, कितना कवर हो रहा है देखो पूरा। ओके, दो सर्कल बना हुआ है, दो सर्कल जिसका सेंटर सेम हो उसको सेमी वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बीएसटी का तो मैंने पढ़ना क्या है वो मैंने आज डाला है। पढ़ना क्या है, लेसन्स के वीडियोस तो डले हुए हैं सब बीएसटी के लेवल, नॉर्मल वीडियो डाला है, नहीं तो इंस्टा में देख लो, ठीक है। सर्कल जिनका सेंटर सेम हो क्या बोलते हैं उसको? कोसेंट्रिक सर्कल। तो ये दो कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं, बीच से एक कॉर्ड पास हुआ है, नाम है ए बी सी और डी। हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। क्या प्रूफ करना है हमको? ए बी इज इक्वल टू, अभी एक थ्योरम पढ़े थे, सेंटर से अगर कोई लाइन गिरेगा परपेंडिकुलर, वो स्क्वाड को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर देगा? डिवाइड। तो यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, नाम दे दूंगा इसको ई। बाई कंस्ट्रक्शन ड्रॉप ए परपेंडिकुलर ओ ई ऑन ए डी। ओ ई परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ है। अब प्रूफ, वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। सेंटर से जो परपेंडिकुलर गिरता है वो कॉर्ड को क्या करता है? बाइसेक्ट। इसका मतलब इस छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड बीसी है, हाँ या ना? इस छोटे सर्कल के लिए कॉर्ड क्या है? बीसी। तो बीई और सी आपस में क्या हो गए? इक्वल। इन स्मॉल सर्कल बीई इक्वल टू सीई। इन बिग सर्कल, बड़े सर्कल में ये कौन है? एडी। तो एई और ईडी आपस में इक्वल होगा, हाँ या ना? बड़े सर्कल पे पूरा कौन है ना, तो एई और ईडी आपस में क्या होगा? एई इज इक्वल टू ईडी। इक्वेशन 1, इक्वेशन फिर 2 माइनस 1, ये पूरा दिख रहा है क्षमा देखो तो एई से बी माइनस करो, एई माइनस बीई इक्वल टू डीई से सी को माइनस करो, डीई माइनस सी। अब बताओ एई से अगर बीई माइनस हुआ ए बी मिलेगा, यस और नो? इस पूरे एई से ए बी को माइनस करेंगे तो सॉरी डीई को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? ए बी। और डीई से सीई को माइनस करेंगे क्या मिलेगा? सी डी। ए बी इक्वल टू, क्यों ऐसा हुआ? यूक्लिड ज्योमेट्री, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिजल्ट इज आल्सो इक्वल। ये दोनों आपस में इक्वल है, देख सकते हो। ए इज इक्वल टू डी और बी भी किसके इक्वल है? सी के। तो क्या लिखो देव इधर, व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स
रिमाइंडर इज ऑल्सो इक्वल। डन। समझ आया कि नहीं आया? कितना आसान था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप के ये और ये इक्वल हो गए, बड़े सर्कल में ये और इक्वल हो गए, फिर दोनों को माइनस कर दिया, और व्हेन इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स रिमाइंडर इज आल्सो इक्वल। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग नोट करिए। ये एक्सरसाइज 9 रुको, क्वेश्चन नंबर है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, 9.2 का क्वेश्चन नंबर 4। पॉज करो, हो गया? चलिए, सॉरी, एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आपका। हाँ, क्वेश्चन 1 है? नहीं, चुप रहो, ये रेशमा शर्मा मंदी 5th क्वेश्चन है ना, ये 5 मार्कर में आएगा, बहुत ध्यान से देखना। 3 दोस्त हैं, एक सर्कुलर पार्क में वो बैठे हुए हैं, ध्यान से देखो। रेशमा, सलमा, मनदीप। रेशमा ने बॉल फेंका सलमा को, सलमा ने बॉल फेंका मनदीप को, और मनदीप ने वापस किसको फेंका? रेशमा को। रेशमा कुछ बोल रहा है क्या तू? रेशमा और रेशमा और सलमा का डिस्टेंस 6, सलमा और मनदीप का भी डिस्टेंस 6, और सर्कुलर पार्क ये उसका जो रेडियस है वो 5 है। कितना है रेडियस? पता करिए रेशमा और मनदीप का डिस्टेंस कितना है। बहुत ध्यान से देखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले बच्चों एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, और यहां से लेके एस तक मुझे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बाई कंस्ट्रक्शन फ्रॉम ओ द सेंटर ड्रॉप a perpendicular on RM। मतलब O से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे RM के ऊपर, RM के ऊपर कर दिया ड्रॉप। हमने क्या पढ़ा हुआ है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वी नो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी 90 और ये भी 90, तो क्या लिखना पड़ेगा? वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। मतलब सेंटर से जो परपेंडिकुलर आएगा वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट। मतलब RM और, अच्छा एम तो दे चुका हूं, P, RP और MP आपस में क्या हो गया? इक्वल। सो RP इज इक्वल टू MP। प्रूफ अब स्टार्ट। बताओ बच्चों, अगर ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा कि नहीं लगेगा? ट्रायंगल RPO, राइट ट्रायंगल RPO बाई पाइथागोरस थ्योरम, H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमेशा 90 के अपोजिट में होता है, यस और नो? तो इसके अपोजिट में हाइपोटेनियस कितना है? 5। परपेंडिकुलर ये है जो हमें पता नहीं है, तो उसको मैं P स्क्वायर ही रख देता हूं। और बच्चों ध्यान से देखना, ये रेडियस है, ये पूरा भी रेडियस होगा, हाँ या ना? सेंटर से टच होगा तो वो क्या है? तो ये पूरा 5 होगा। अगर मैं इसको लेता हूं x, तो ये क्या हो जाएगा? ध्यान से एक बार और, ये भी रेडियस होगा, यस और नो? तो ये भी 5 है। अगर इसको मैंने x ले लिया तो ये कैसे निकलेगा? इस पूरे में से इसको क्या करेंगे? तो 5 माइनस x। तो हमारा बेस कितना हो गया इस ट्रायंगल में? 5 माइनस x द होल, 5 5 जा परपेंडिकुलर स्क्वायर, a माइनस b द होल स्क्वायर, a स्क्वायर कीप वाइट, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए, 2 5 जा 10, 10 इंटू एक्स 10x। 20 बच्चों ध्यान दो, इधर भी 25, इधर भी 5 का स्क्वायर 25, कैंसिल होगा हाँ या ना? तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, कैंसिल। इन दोनों को इधर ले आओ, प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 10 इधर आके प्लस 10x इक्वल टू पी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब जब ये वाला ट्रायंगल लिया हूं तब ये वाला ट्रायंगल लूंगा, आरपीएस, ट्रायंगल आरपीएस। देखो तो ये दिख रहा है, ठीक है। यहां सॉल्व कर रहा हूं बच्चों। इन राइट ट्रायंगल आरपीएस, फिर से पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस 90 के अपोजिट में क्या होगा 6, परपेंडिकुलर नहीं पता, बेस क्या लिया था इसको मैंने x, 6 6 जा 36 प्लस एक्स इधर आके इक्वेशन नंबर, ध्यान से देखो आपका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का आरएचएस सेम है। जब आरएचएस सेम होगा तो एलएचएस भी। फ्रॉम 1 एंड 2 इसका एलएचएस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x, इसका एलएचएस 36 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसल, 10 गया नीचे, 3.6 कितना आ गया बच्चों x, आंसर नहीं आया है अभी, x आया है। क्या आया है? x कितना है ये 3.6। अब पाइथागोरस थ्योरम से ये निकल जाएगा हाँ या ना? ठीक है, यहां कर रहा हूं बच्चों। अब सबसे पहले ये वाला ट्रायंगल आरपीएस, राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल आरपीएस, सबसे पहले एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी। एच हमारा 6 है, परपेंडिकुलर हमें पता करना है और बेस हमने अभी अभी निकाल दिया 3.6, 6 6 जा 36, 3.6 का स्क्वायर कितना होता है 36 इंटू 36, 1296 होता है शायद मेरे हिसाब से। यस, 36 इंटू 36, 36 6 जा 266 कैरी 21, 36 3 जा 108 और 21 इन, यस 1296, पी स्क्वायर प्लस 1296 पॉइंट 3.6 इंटू 3.68, दो डिजिट के बाद प्लस 12.96 इधर आके माइनस 12.96, देखो तो पूरा नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? ठीक, माइनस करिए 23.04, 23.04 के ऊपर क्या लग जाएगा बच्चों? रूट, और ये किसका रूट होता है 4.8। आपका परपेंडिकुलर कितना आ गया 4.8, तो ये आ गया 4.8 और बाइसेक्टेड है, मतलब ये 4.8, तो ये भी कितना हो जाएगा 4.8। यहां लिख रहा हूं फाइनल बच्चों, यानी आरपी भी 4.8 और एमपी भी 4.8। हमें यह पूरा निकालना था तो दोनों को क्या कर दूंगा प्लस, आर एम इक्वल टू 4.8 प्लस 4.8, 9.6। समझ आया कि नहीं आया? आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आप लोग नोट करिए।